हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स की जो सीरीज चल रही है उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आपके पास आया हूँ। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं ऑन टू फंक्शन, हाउ टू चेक एफ जेड इज ऑन टू ऑन नॉट गिवन डोमेन एंड को डोमेन। क्लियर ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ डेफिनेशन एंड देन रेंज, क्योंकि डिपेंड ऑन रेंज तो कुछ रेंज की बात करेंगे और कुछ एग्जांपल की हम बात इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं ना, डेफिनेशन जो रियल में थी वही यहाँ पे भी होती है कि अगर एफ ए टू बी आपका कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ a इक्वल टू b, तब हम उसे क्या कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, क्या कहते हैं? वन फंक्शन कहते हैं, है ना। और सिंपली जो इसकी रेंज है, रेंज का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स, मतलब हर एक एलिमेंट को ऑपरेट करने के बाद जो आउटपुट्स आता है उनका जो कलेक्शन आएगा वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो सिमिलरली कॉम्प्लेक्स में भी अगर f मेरे पास a टू b कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, b आ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन that is a and b subset of c with where a and b are subset of c, we say fz is onto function if for every w belongs to b there exists a z belongs to, या z not belongs to a such that f of z not equal to w not। बेसिक सी डेफिनेशन है जो हम लोग रियल में पढ़ जाते हैं, ठीक है। तब उसे ऑन टू फंक्शन कहा जाता है और सिंपली f ऑफ a इक्वल टू क्या बन जाए? कंप्लीट b के इक्वल बन जाए इन बोथ केस। और दिस इज कॉल्ड रेंज। और ये क्या होती है? ये क्या होती है? f ऑफ a क्या होती है? रेंज। देन ये क्या होती है? आपका रेंज होती है कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स, रेंज ऑफ एफ जेड, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स। इन दोनों वे में हम कहते हैं कि एफ जेड आपका ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि हम बात करते हैं रेंज की, तो एक काम करते हैं, रेंज भी एक तरीका है बाउंड आपका ऑन टू नेक्स्ट ऑन टू चेक करने का। तो मैं कुछ फंक्शन जो स्पेशल फंक्शन है उनकी रेंज आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने वो बताई भी है कि कैसे कैसे की जाती है, और फिर मैं बताना चाहता हूँ कि हम कैसे ऑन टू नेक्स्ट चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ फंक्शन है, जैसे सबसे पहले तो आता है एफ जेड इक्वल टू ए की पावर जेड। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और जनरली ए की पावर सी जेड, और सी बिलोंग्स टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बस नॉन जीरो हो। देन एफ ऑफ सी जब ऑपरेट करेंगे वो सी माइनस जीरो ही आएगा, दैट इज रेंज इज सी माइनस जीरो। कभी भी जीरो अटेंड नहीं करता, इसकी रेंज हमेशा क्या आती है? सी माइनस जीरो आती है। और ये मत कहना कि मैंने कैसे हुआ, ये मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है। किससे? इसके इनवर्स से। मैंने बताया कि पावर जेड आइटा भी अटेंड करता है, -1 भी अटेंड करता है, 1 प्लस आइटा भी अटेंड करता है। इनफैक्ट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमेशा अटेंड कर पाता है, बस जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो पे डिफाइन नहीं होता। कौन? लोग डिफाइन नहीं होता। इसकी वैल्यू तो जीरो पे 1 आती है, बट इसकी रेंज में कभी जीरो नहीं आता। एज log z इज नॉट डिफाइंड एट z इक्वल टू जीरो, तो इसलिए इसकी रेंज में कभी जीरो नहीं आता। चलो भाई, तो इसका तो काम हो गया। अब मैं बात करना चाहता हूं एफ जेड इक्वल टू चाहे साइन जेड हो या कोस जेड हो या साइन हाइपरबोलिक जेड हो या कोस हाइपरबोलिक जेड हो। अगर मैं इसका डोमेन तो पूरा सी होता ही है, अगर मैं ऑपरेट करूं तो पूरा सी ही आता है। साइन जेड को भी मैंने बताया था, करके बताया है, प्रॉपरली करके बताया है कि इनकी इमेज में पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखने वाले हैं। गेटिंग अ पॉइंट? सो ये आपका कुछ, एक्चुअली मैं कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शन बताना चाहता हूँ जिनका हम थ्रूली यूज करते हैं। एंड थर्ड वन इज
पॉलिनोमियल ले लेते हैं। एफ जेड इक्वल टू, अगर कोस्टेंट ही है केवल ए नॉट प्लस का ए वन जेड प्लस का ए टू जेड स्क्वायर एंड डॉट डॉट ए एन जेड की पावर एन, ठीक है। और आपका ए आई कहाँ से बिलोंग करते हैं, सी से। बस कोस्टेंट नहीं होनी चाहिए, कोस्टेंट नहीं होनी चाहिए, दो ही केस बन सकते हैं, तो कोस्टेंट हो या नॉन कोस्टेंट हो। अगर ये नॉन कोस्टेंट है, या कह सकते हैं इसमें इफ एफ जेड इज केवल ए नोट है, मीन्स ए एन इक्वल टू जीरो है, सॉरी एन इक्वल टू जीरो है, या सिंपली कह सकते हैं ये कोस्टेंट है, देन जो इसकी रेंज में आएगा केवल और केवल एक ही पॉइंट आएगा, वो आपका ए नोट दिखने वाला है। क्लियर ना। और सेकंड होता है क्या, सेकंड होता है क्या, सेकंड होता है आपका फॉर एफ जेड, आपका क्या है, एफ जेड इज नॉन कोस्टेंट पॉलिनोमियल, कोस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑब्वियस है डिग्री आपकी 1 से बड़ी है, 1 हो या 1 से बड़ी है, देन इसकी जो रेंज आती है वो पूरी की पूरी सी आपको दिखने वाली है, ये पूरी की पूरी सी आपको दिखने वाली है। क्लियर ना। तो ये आपके लार्जेस्ट सेट हैं डोमेन जिस पे डिफाइन होते थे, और ये मैंने आउटपुट आपको दिखा दिए कि ये इनकी रेंज की आपको दिखने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका एफ जेड इक्वल टू ए टू द पावर जेड पे, कब वो कैसा क्वेश्चन वो डिफाइन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन था आपका नेट का क्वेश्चन है, उसने बोला था एफ जेड इक्वल टू ए की पावर जेड और जी ऑफ जेड इक्वल टू आई थिंक ए की पावर आइटा जेड था, दो ही क्वेश्चन ऐसे दिए थे। देन हाँ चलो पहले ये वाला लेते हैं, इसी पे बनाते हैं। और एफ लिया मैंने ए टू बी, देन फर्स्ट इफ ठीक है, इफ ए इक्वल टू सी then fz is 1 1. Second, if a equal to c then fz is 1 2. Third, if a equal to c माइनस का मान लेते हैं क्या मेरे पास, या सिंपली एक काम करते हैं इसे रख लेते हैं क्या R, then fz is 1 1. Or for if a equal to R, then fz is on to, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी कुछ पे कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड रहे या ई की पावर माइनस आइटा जेड रहे, दोनों के लिए, या सिंपली आई जेड रहे या ई की पावर माइनस आइटा जेड है, इन सब के लिए हम इस क्वेश्चन को वैलिड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका डोमेन अगर पूरा से लूँ तो आउटपुट सी माइनस 1 आएगा, तो ये 1 1 बनेगा, ऑन टू तो बनेगा ये, ठीक है। सी लेने पे, आर लेने पे 1 1 बनेगा, क्योंकि आर लेने पे मैं प्रॉपरली कर देता हूं, से अभी पढ़ा था हमने कि एफ ऑफ सी करने पे सी माइनस 0 होता है अंडर ई की पावर जेड, तो ठीक है। सी ऑपरेट करने पे सी माइनस 0 आएगा, और कोडोमेन आपका सी माइनस 0 है, तो ये ऑन टू बन जाएगा। हाँ, अगर कोडोमेन यहाँ पे सी होता तो ये कभी ऑन टू नहीं बन पाता भाई, समझ रहे हो। तो दिस इंप्लाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ तक खत्म हो गया। फर्स्ट इफ एफ इक्वल टू सी, या भी हम थर्ड की बात कर लेते हैं या फर्स्ट की बात कर लेते हैं, एफ इक्वल टू सी देन एफ जेड इज 1 1। हम जानते हैं कि एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कीवर्ड किसी डी में हो, और डी में क्या होता है आपका, जेड बिलोंग्स टू सी होता है, सच दैट वाई जो बिलोंग करे किसी स्ट्रिप में आए, किसी स्ट्रिप में क्या है, ओपन है क्लोज्ड की, और क्लोज्ड है ओपन भी इसमें आता है, और इनका डिफरेंस एग्जैक्टली 2 पाई से कम होता है, और x बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर होता है।
और इनका डिफरेंस हमेशा 2 पाई होता है ना। ये जो स्ट्रिप बनती है इसी पे हमेशा ये 1 1 बनता है, और ये लार्जेस्ट होता है जिसपे 1 1 होता है। इसके अलावा कुछ भी ऐड करोगे तो ये 1 1 नहीं बन पाता भाई। तो ये आपका 1 1 हो गया तो गलत हो गया, आपका सही हो गया। चलिए, A इक्वल टू आर देन एफ जेड इज 1 1। हाँ, अब अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट था, ये सेकंड था आपका, ये फर्स्ट था, अब थर्ड की बात करते हैं। इफ ऑन रियल एक्सिस तो मतलब y की वैल्यू क्या होगी, ये बन जाएगी, तो एफ जेड इक्वल टू आपका e की पावर x हो जाएगा, ठीक है ना, ऑलवेज 1 1। दिस इंप्लाइज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर ना, समझे। और इफ ए इक्वल टू आर देन एफ जेड इक्वल टू ऑन टू, ये कभी भी ऑन टू नहीं बनेगा भाई, ये कभी ऑन टू नहीं बनेगा। तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि x e की पावर x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है, वो माइनस भी अटेंड नहीं करता। तो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर x ना, रियल में 1 1 हो जाता है, ऑन टू तो वहां पे भी नहीं होता, तो कॉम्प्लेक्स में भी 1 1 हो जाएगा जब y इक्वल टू 0। अगर ऑन y एक्सिस आप पूछ रहे हो तो 1 1 बन जाएगा, और ना कॉम्प्लेक्स में कभी भी वो रेंज में ऑन टू नहीं हो पाएगा। कब, जब आपने डोमेन क्या लिया हो, रियल नंबर लिया हो। तो दिस ऑप्शन आल्सो इनकरेक्ट। क्लियर ना। और इसी को ना चाहो तो ए की पावर माइनस जेड भी कर लो, ए की पावर 2 जेड कर लो, है ना, और चाहो तो ए की पावर आइटा जेड कर लो, या ए की पावर माइनस आइटा जेड कर लो, या ए की पावर सी जेड कर लो। सबके लिए भाई ये सी ऑब्वियस यहाँ पे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबके लिए वो एज इट इज आपको देने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे इस पे, 1 1 ऑन टू का कॉम्बो लेके आएंगे। ये केवल ए की पावर जेड के लिए था, कुछ और भी हम कॉम्बो लेके आएंगे क्वेश्चंस के, अच्छे क्वेश्चन के 1 1 ऑन टू कैसे चेक किए जा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।